हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हेल्प से मार्कशीट को जनरेट करने के लिए सीखेंगे, मतलब बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको डाटा फिलअप करना होगा। डाटा फिलअप का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट आपके पास है, कौन कौन सा सब्जेक्ट वो रखा है, कितना कितना मार्क्स वो पर सब्जेक्ट में लेके आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग तैयार करेंगे कि हेडिंग में आप क्या क्या चीज़ें को शो कराना चाहते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि हमें सीरियल नंबर शो कराना है। ठीक है, हम चाहते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है। फिर हम क्लास यहाँ पे डालेंगे। फिर हम रोल नंबर लिखेंगे और कुछ रिलेटेड अगर है तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं, हम अभी सब्जेक्ट लिखेंगे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 5 को हो गया। और भी सब्जेक्ट अगर होंगे तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम 5 ही सब्जेक्ट लिख रहे हैं। उसके बाद हम इधर फार्मूला लगाएंगे और निकालेंगे टोटल। उससे पहले हम काउंट निकाल लेंगे। काउंट यानी गिनना। गिनना का मतलब है कि वो कितना सब्जेक्ट रखा है। बोले सर 5 तो रखा है, तो पता चल ही रहा है क्योंकि हमको फार्मूला सीखना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज़्यादा फार्मूले ही लगते हैं। ठीक है, काउंट के बाद हम लिखेंगे टोटल। फिर लिखेंगे हम मिनिमम। मिनिमम यानी कम से कम कितना नंबर लाया गया। फिर हम लिखेंगे मैक्सिमम। फिर हम डालेंगे एवरेज। फिर हम लिखेंगे डिवीजन। फिर हम ग्रेड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं क्योंकि इतना बड़ा आवश्यकता नहीं है हमको। अब इसको हम लगा देंगे ऑल बॉर्डर, जो कि आप जानते होंगे, और यहाँ से कर देंगे हम सेंटर। सेंटर हो गया। अब इसको हम यहाँ से कर देंगे बोल्ड। हेडिंग जो हमने बनाया था उसको, तो यहाँ से बोल्ड हो गया। और कोई एक कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग तैयार हो गया। अब इसी के आधार पर हम आगे काम करेंगे। आगे बढ़े। सीरियल नंबर आप दे देना अपने हिसाब से। फिर हम डाटा लिखना शुरू करेंगे। इसे हम लिखते हैं उमापदा, UMAPAD ना। हम क्लास दे देंगे जो भी है 10, 12, 11। आप सेम क्लासेस का भी निकाल सकते हैं और डिफरेंट का भी निकाल सकते हैं। और चूंकि सॉर्टेड फिल्टर से आप उसको जो है दिखा सकते हैं कि 11 के कितने स्टूडेंट है, 10 के कितने स्टूडेंट है। रोल नंबर जो है वो आप डाल दीजिएगा। फिर फाइनल हम मार्क्स डालेंगे। जैसे हिंदी में कितना लाया था, 50 लाया। इंग्लिश में 60, 70, 80, 90। इस तरह से आप मार्क्स को डाल लेना। अगर केवल आपको प्रैक्टिस के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो एक फार्मूला हम बता रहे हैं जिससे प्रैक्टिस करने के लिए नंबर जो है इजी ला सकते हैं। तो बराबर RAND लिखिएगा। रेंड बिटवीन का एक फॉर्मूला आएगा, ये वाला रेंड बिटवीन। अब हम नंबर कितना से कितना के अंदर लेना चाहते हैं। जैसे हम बोलेंगे 50 से 90 के अंदर लाना चाहते हैं, तो 50,90 ब्रैकेट बंद, एंटर। एक नंबर आया 84। अब इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग कर सकते हैं। देखना सब में रेंडमली नंबर आएगा, आ रहा। इससे आपको मार्कशीट बनाने में सुविधा होगा, केवल प्रैक्टिस करने के लिए।
क्योंकि जब रियलिटी होगा तो आपको नंबर जो कॉपी में आया है रिजल्ट के बाद वो आपको लिखना होगा। ठीक है, फार्मूला देख लीजिए आप कौन सा लगाए हम लोग, रेंज बिटवीन का एक फार्मूला लगाए हैं। आप इसमें फार्मूला पे आप क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि फार्मूला हमने क्या लगाया था। ठीक है, फिलहाल हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आप कभी प्रैक्टिस अगर करते हैं तो रेंज बिटवीन का फार्मूला सब कर सकते हैं, जो कि जितना भी नंबर आपको चाहिए होगा वो आप इजी जो है खींच के ला सकते हैं। ठीक है, तो नंबर हमने लिख दिया है। अब हम फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो बराबर का सिंबल देना पड़ता है। काउंट का मतलब पता है क्या होता है? गिनना होता है। ठीक है, तो हम गिनेंगे, लिखेंगे COUNT काउंट, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ऑन करिएगा। कहाँ से कहाँ तक गिनना है? तो यहाँ से यहाँ तक गिनना है। सही बात है। E5 और I5 इसका रेंज है। ब्रैकेट बंद करिएगा और इंटर मार दीजिएगा। कितना सब्जेक्ट रखा था? ये 5 सब्जेक्ट गिन दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। अब हम निकालेंगे टोटल, जो कि हम बताए थे शायद आप लोग को, टोटल का फार्मूला। टोटल यानी जोड़। जोड़ के लिए क्या लगाते थे? सम, ब्रैकेट ऑन। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, जिसका रेंज देखिए वहाँ पे ब्लू कलर में ले लिया, या तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद करिएगा, एंटर करिएगा। 350 इसका जो है टोटल मार्क्स आया है। अब हम उसी तरह से बराबर MIN, मिनिमम। मिनिमम का मतलब है कि पांचों सब्जेक्ट में सबसे कम कितना आया है। ठीक है, तो मिनिमम के बाद ब्रैकेट ऑन करिएगा। ब्रैकेट ऑन करने के बाद फिर वही प्रोसेस होगा, आपको रेंज लेना होगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर करना होगा। 50 सबसे कम है, आप देख पा रहे होंगे, बराबर MAX मैक्सिमम के लिए, ब्रैकेट ऑन, सेम वही प्रोसेस, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो मैक्सिमम कितना है? 90 नंबर है ना। फिर हम बराबर एवरेज को शॉर्ट में AVG नहीं लिख सकते हैं, AVG नहीं लिख सकते हैं, तो एवरेज के लिए AVERAGE, एवरेज पूरा लिखना होगा। ब्रैकेट ऑन करिएगा, फिर से पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और जस्ट ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिएगा। इसका 70% जो है लेके आया है, यानी 350 को 5 से डिवाइड करिएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 70% होगा। ठीक है, चलिए आगे हम डिवीजन निकालेंगे। तो डिवीजन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि कंडीशनल वाइज होता है इसमें। तो एक फार्मूला हम डायरेक्ट इसमें लगाएंगे, जिसको बोलते हैं इफ का।